Afternoon 6th class. Today I am going to teach you history first chapter, that is when, where and how from your book. Beta, some introduction of this chapter I have already taught you. Today we will learn more about this chapter from your book. Beta, in our previous class we have taught about टाइमलाइन के बारे में हमने पढ़ा था और जो टाइमलाइन है वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है. तो बेटा फर्स्टली सी टाइमलाइन. देखिए बेटा प्रेजेंट ये यहाँ पे 2000 लिखा है, तो प्रेजेंट में हम यहाँ पर हैं, ये हमारा प्रेजेंट का टाइमलाइन है, प्रेजेंट डे. उसके बाद हम बैक में जाते हैं तो 1500, 1000, 500 एंड फर्स्ट सेंचुरी यानी कि फर्स्ट कॉमन एरा. यहाँ से हमारे बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, जो क्रिश्चियंस हैं उनके ये गुरु हैं. तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जन्म जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम फर्स्ट सेंचुरी और वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉमन एरा. और इसके बाद का जो भी टाइम पीरियड है यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट से पहले का जो भी टाइम पीरियड है वो हमारा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीसी और बीसीई. बीसी और बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा. तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जहाँ पर ये फर्स्ट कॉमन एरा जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे जो भी काउंटिंग है, जो भी सेंचुरी है बेटा, वो आपको दिखाई दे रही है कि वो फॉरवर्ड है यानी कि वो सीक्वेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि इस टाइप से ये सीक्वेंस है, फॉरवर्ड में आगे की तरफ जा रही है. बट लेकिन अगर हम इसके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड देखते हैं तो बेटा ये सारा हमारा जा रहा है बैकवर्ड में. किस में जा रहा है, बैकवर्ड में. यानी कि जीसस क्राइस्ट से हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगी और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला जो टाइम पीरियड है वो सारा हमारा बैकवर्ड काउंटिंग में चलता है. नाउ बेटा वार्म अप मीन्स टू प्रिपेयर टू डू एन एक्टिविटी, यानी कि कोई भी काम करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना. तो हम अब ये चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं. हैव यू एवर टॉट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, कभी आपने सोचा है कि हमारे पास्ट में लोग कैसे रहते थे. व्हाट काइंड ऑफ फूड दे ईट, किस तरह का वो खाना खाते थे. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड दे वियर एंड वट वर द सेवरल थिंग्स दे डिड थ्रू आउट द डे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे और वो अपने पूरे दिन में किस तरह के वो काम करते थे. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चन, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं. फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री. व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है. तो बेटा इस चीज़ के लिए हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. द वर्ड हिस्ट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और फाइंडिंग आउट, यानी कि कुछ जानना. हिस्ट्री ट्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द course of human civilization since the earliest time. It may also be defined as the careful and systematic record of people, places and events. A person who studies and records the events of the past is called a historian. अभी देखिए बेटा हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब इंक्वायरी और फाइंडिंग आउट यानी कि कुछ जानना. और जो हिस्ट्री है वो कोर्स होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जो अब तक उसने सफ़र कवर किया है उस सब की स्टडी है कि अर्लीस्ट टाइम में वो कैसे रहता था. अर्लीस्ट मतलब पहले टाइम में वो कैसे रहता था. ये ऑल्सो जो हिस्ट्री है वो डिफ़ाइन करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पीपल, यानी कि लोग जो पास्ट में लोग हमारे रहते थे उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जगह मेंटेन करती है, और इवेंट यानी कि क्या क्या घटनाएं हमारे पास्ट में हुई हैं उन सब का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है हिस्ट्री में. और एक पर्सन जो हिस्ट्री की स्टडी करता है डैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरियन. अ पर्सन हु स्टडीज़ एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड अ हिस्टोरियन. वो पर्सन जो हिस्ट्री की स्टडी करता है और इन इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड हिस्टोरियन. नेक्स्ट देखिए बेटा वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. आई थिंक ये भी हम लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं. By studying history, we gain knowledge which is important to understand both the past and the present. हिस्ट्री की स्टडी से हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज मीन्स ज्ञान मिलता है, और हमें ये समझने में आसानी होती है कि हमारा पास्ट और प्रेजेंट
हमारे दोनों को समझने में ईजी रहता है कि हमारा पास्ट कैसा था और अब हमारा प्रेजेंट कैसा है, कितना सफ़र हम कवर करके आज तक पहुँचे हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ रूलर्स, रूलर्स मीन्स होता है बेटा किंग। हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की स्टडी ही नहीं है, एंड द ग्रेट मैन, जो हमारे महान व्यक्ति हुए हैं पास्ट में। इट ऑल्सो डील्स विद द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी मीन्स होता है बेटा साधारण। सिर्फ राजाओं की ही अध्ययन नहीं है, ये महान व्यक्तियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि जो साधारण मनुष्य रहे हैं हमारे पास्ट में, उनकी ज़िंदगी और उनकी एक्टिविटीज़ की स्टडी भी हम हिस्ट्री में करते हैं। द हिस्टोरियंस अरेंज पास्ट इवेंट इन द ऑर्डर दैट हैपेंड फर्स्ट, followed by the event that happened later. This arrangement of the event in order of their time is called chronology. बेटा क्रोनोलॉजी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हिस्टोरियन हैं वो पास्ट इवेंट को ऑर्डर में सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हैं। फर्स्ट क्या हैपन हुआ, उसके बाद क्या हैपन हुआ, उसके बाद क्या हैपन हुआ, इन सभी इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, डैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी? हिस्टोरियन अरेंज द इवेंट ऑफ हिस्ट्री इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन दे टुक प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। दे डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू द फॉलोइंग 2 पीरियड्स। और जो हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड करते हैं। बेटा हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, इसके बीच में एक चीज़ और है प्रोटो हिस्ट्री, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा आपका जो प्रोटो हिस्ट्री है वो नीटी ग्रिटी में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ द अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। जो प्री हिस्ट्री है वो ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, इवोल्यूशन जो ह्यूमन है उसकी प्रोग्रेस की स्टोरी है। प्री हिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब से हमने रिटर्न रिकॉर्ड और चीज़ें हमारे पास सोर्सेज हैं, जब उसको पढ़ना आ गया था और हमारे पास आप बोल सकते हो पक्के प्रूफ हैं कि यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, तो वो बोलते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री से पहले वाला जो टाइम पीरियड है जिसमें पीपल को नहीं पता कि लिखना पढ़ना कैसे है, वो सिंबल लैंग्वेज का यूज़ करता था, उस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्ट्री में उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो वो पीरियड जिसमें मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता, डैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्टोरिक मैन। दिस इज़ द रीज़न वाई नो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ दैट पीरियड हैव बीन फाउंड। क्योंकि प्री हिस्टोरिक जो मैन था उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो हमें उस टाइम पीरियड का कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड एंड लर्न अबाउट द लाइफ इन द पास्ट। जो आर्कोलॉजिस्ट है वो बहुत गहरे ग्राउंड को खोदता है और वहाँ से चीज़ों को वो एक्सक्वेट करता है। एक्सक्वेट होता है बेटा खोद कर निकालना, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में ऐसा भी एक टाइम पीरियड था जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। नाउ हिस्ट्री। हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिकॉर्ड्स इन राइटिंग आर अवेलेबल। हिस्ट्री उस पीरियड्स को हम बोलते हैं जहाँ पर हमें उनके रिटर्न में प्रूफ मिले हुए हैं। द अर्लीस्ट राइटिंग वर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग सीन इन द केव्स। जो अर्लीस्ट, जो पहली जो हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है उसमें हमें ड्राइंग मिली है। केव्स होती हैं गुफाएं, गुफाओं के अंदर हमें उस टाइम की ड्राइंग बनी हुई मिली है। देखिए नीटी ग्रिटी कुछ और जानना है, जैसे प्रोटो हिस्ट्री मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी प्रीवियस क्लास में। प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड दैट इज़ कॉल्ड Proto history. It is the transition period between the advent of literary and the writing of the first historian. Proto history वो टाइम पीरियड है जब पीपल का ट्रांसमिशन हुआ, यानी कि वो शिफ्ट हुए, यानी कि यहाँ पे वो इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनको पढ़ना लिखना वो समझने लगे, उनको राइटिंग स्किल का पता चलने लगा, तो वो हमारा जो टाइम पीरियड है डैट इज़ कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। लिटरेरी होता है बेटा रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। द पास्ट टू द प्रेजेंट, इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट सिचुएशन हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ द पास्ट एक्शन एंड इवेंट। दैट इज़ वाई स्टडिंग द पास्ट हेल्प अस
to understand present problems and situation in a better way to plan accordingly. It means जो हमारा पास्ट है वही हमारा प्रेजेंट बनता है आगे जाके, एंड इन अदर वर्ड्स present situation have evolved out of the past action and events. और जो हमारी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो हमारी पास्ट के कामों से ही निकल कर आती हैं. That is why studying the past help us to understand present problems and situation in a better way and to plan accordingly. इस तरह से जो हमारी पास्ट की स्टडी है वो हमारी प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लान को सेट करते हैं. इवॉल्व मीन्स होता है बेटा टू डेवलप ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे किसी चीज़ का विकास होना. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज, सिग्निफिकेंट मीन्स जो हिस्ट्री की स्टडी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स होता है द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का धीरे धीरे चेंज होना या उसके अंदर कोई डेवलपमेंट आना, डैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन. एंड हाउ आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मीन्स होता है फोर फादर यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं ना उनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं. ओवरकम द प्रॉब्लम्स विच दे फेस्ड इन एवरीडे लाइफ. इट मीन्स जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है, ये हेल्प करती है हमें कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फोर फादर थे, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आती थी वो उनको फेस करके कैसे अपने डेली लाइफ में आगे बढ़ जाते थे, कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस करके अपना डेवलपमेंट किया. With the help of history, we can understand the way civilization flourished and certain invention and discoveries were made. हिस्ट्री की स्टडी की हेल्प से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी पास्ट में वो कैसे फ्लोरिस्ड हुई. फ्लोरिस्ड मीन्स होता है डेवलपमेंट, फलना फूलना, और उन्होंने किस तरह से इन्वेंशन का यूज़ किया, डिस्कवरीज जैसे उन्होंने फायर की डिस्कवरीज की थी, इन्वेंशन उन्होंने व्हील का किया था. तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनमें स्टडी करेंगे. When we understand how several cultures and civilization interacted with each other, we learn the spirit of tolerance. हिस्ट्री की स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि जो अलग अलग सिविलाइजेशन थी उनका जो कल्चर था वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्टेड हुआ. इट मीन्स कैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आए, और हमें इन सब बातों से स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी कि पेशेंस का लेसन भी हम अपने पास्ट हिस्ट्री से सीखते हैं. वी कैन ऑब्जर्व द नेचर ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन. हम अपने प्रेजेंट डे को ऑब्जर्व करके हिस्ट्री से अपने प्रेजेंट के लिए प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं. वी कैन एनालाइज मीन्स हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं पास्ट मिस्टेक्स एंड अप्लाई बेस्ट पॉसिबल मेथड टू करेक्ट दैम. हम अपनी पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और हम प्रेजेंट में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे. ये सारी चीज़ें हम अपने पास्ट से सीखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, एंड यू विल रीड this chapter from your book, and if you don't have your book I will send you photocopy of these pages. Thank you. Have a nice day.